शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पोंडा आके हमेशा पोंडा के भक्तों के साथ दिल भर जाता है। सब भक्तों को देख के बहुत प्रेरणा मिलता है। आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आभारी हूँ पोंडा के मैनेजमेंट का, उन्होंने मुझे अवसर दिया श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में थोड़ा बहुत वर्णन करने के लिए। गौर पूर्णिमा आ रहा है। गौर पूर्णिमा मनाने का ये सबसे सुंदर तरीका है, बैठ के श्रवण करो। परीक्षित महाराज भागवतों में बताते हैं कि दुनिया में लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं एंजॉयमेंट के लिए, है कि नहीं? पंजिम वगैरह में आएंगे, कैसीनो में एंट्री के लिए पैसा होता है। लोग सो कॉल्ड एंजॉयमेंट के लिए इतना पैसा खर्च करते हैं, पर एंजॉयमेंट तो कुछ मिलता ही नहीं है, उल्टा नुकसान होके चला जाता है, व्यक्ति बहुत दुखी होता है। पर सही आनंद फ्री में है। परीक्षित महाराज का ये साक्षात्कार है, जब हम भक्तों के संग में बैठ के कृष्ण कथा गौर कथा का श्रवण करते हैं, वी एक्चुअली एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ ब्लिस। हम बहुत आनंद का अनुभव करते हैं। मायापुर धाम में एक स्थान है नैमिषारण्य। एक्चुअल नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पे सुत गोस्वामी ने भागवतम सुनाया था शौनक आदि ऋषि को इत्यादि। पर मायापुर में भी एक नैमिषारण्य है। तो वहाँ का कथा इस प्रकार है, वहाँ पे चतुष्कुमार इत्यादि साधु संत वहाँ पे बैठ के गौर कथा का श्रवण कर रहे थे, जैसे यहाँ पे पोंडा में हो रहा है। शिवजी को पता चलता है कि गौर कथा हो रहा है नैमिषारण्य में, तो शिवजी इतने उत्सुक थे गौर कथा सुनने के लिए। नंदी पे बैठ के दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, पर नंदी का स्पीड का एक लिमिट होता है, हर व्हीकल का एक लिमिट होता है। पर गौर कथा चल रहा था, तो शिवजी इतने उत्सुक थे, वो मिस नहीं करना चाहते थे। तो शिवजी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी का हंस पे बैठ के शिवजी यहाँ पे आते हैं। इसलिए नैमिषारण्य के पास मायापुर में वहाँ पे एक मंदिर है, हंस वाहन मंदिर। शिवजी का लिंग है हंस के ऊपर। तो शिवजी वैष्णवानाम यथा शंभु, सबसे श्रेष्ठ वैष्णव। हमको क्या सिखा रहे हैं? वैष्णव का लक्षण मतलब भगवान का कथा सुनने के लिए उत्सुक रहना। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि पोंडा में so many devotees coming here to hear गौर कथा। वेरी एनकरेजिंग साइन, बहुत एनकरेजिंग साइन है कि आप सब लोग इतने उत्सुकता से गौर कथा का श्रवण कर रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर उनके गीत में बताते हैं, गौरांगीर मधुर लीला जार करने प्रवेशीला हृदय निर्मल भेलोथार। गौरांगीर मधुर लीला, महाप्रभु का लीला बहुत ही स्वीट है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने पुस्तक लिखा है चैतन्य चरितामृत। ये दुनिया में हर व्यक्ति नेक्टर ढूंढ रहा है, अमृत ढूंढ रहा है, और सही अमृत कहाँ पे है? महाप्रभु का लीला। हम श्रवण करेंगे महाप्रभु की लीला को थोड़ा बहुत।
गौरांगेर मधुर लीला जार करने प्रवेशीला। नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पे बता रहे हैं, जिसके कान में महाप्रभु का लीला प्रवेश होता है, हृदय निर्मल भेलोथार, उस व्यक्ति का हृदय निर्मल होता है, शुद्ध होता है। तो आइए ये श्लोक के साथ, ये चिंतन के साथ आज के गौर लीला में हम प्रवेश करते हैं। तो ये 3 दिन का गौर लीला का सत्र है। आज हम थोड़ा बहुत महाप्रभु ये दुनिया में क्यों अवतार लेते हैं, उसका कारण क्या है, और थोड़ा बहुत महाप्रभु के बाल लीला का हम श्रवण करेंगे। मुझे याद है बहुत साल पहले, मैनी ईयर्स अगो, हम गौर पूर्णिमा के उत्सव में राधा गोपीनाथ मंदिर गए थे। वहाँ पे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का क्लास था। तो महाराज जी गौर कथा शुरू करने से पहले महाराज जी ने एक श्लोक बताया चैतन्य चरितामृत का, और महाराज जी ने स्वयं बहुत बार ये श्लोक को दोहराया और सब भक्तों को बोला बार बार दोहराने के लिए। ये श्लोक इस प्रकार है, सई द्वारे अचन डाले कीर्तन संचारे कृष्ण प्रेम मलगंती परइल संसारे। ये महाप्रभु का अवतार किसके लिए होता है? महाप्रभु आए हैं सबको कृष्ण प्रेम देने के लिए। ये जो कृष्ण प्रेम है ये सबसे दुर्लभ चीज है। ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सबकार जाचे। ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं होता, देवी देवताओं को प्राप्त नहीं होता, वो कृष्ण प्रेम महाप्रभु सबको बांटने के लिए आए हैं। तो महाप्रभु का ये अवतार सबसे करुणाशील अवतार माना जाता है। परम करुणा बहु दुई जन निताई गौर चंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। सब अवतारों में से सबसे श्रेष्ठ, द टॉप मोस्ट क्रेस्ट ज्वेल ऑफ ऑल अवतार्स इज श्री चैतन्य महाप्रभु। वर्णन आता है ब्रह्मा जी के एक दिन में, ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने दिव्य युग होते हैं, किसी को पता है? सुनील लाडी गुरुवर माता जी आर स्पेशल गेस्ट होस्ट एवरीवन। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने सारे दिव्य युग हैं? 1000 दिव्य युग। बोला जाता है कि ब्रह्मा जी के पूरे दिन में, मतलब 1000 दिव्य युग में एक ही बार श्री चैतन्य महाप्रभु का आगमन होता है। और वो कौन सा दिव्य युग है? ये दिव्य युग। आप इमेजिन करो हम कितने भाग्यशाली हैं, वी आर सो फॉर्चुनेट। तो वर्णन आता है ये जो दिव्य युग चल रहा है, ब्रह्मा जी का 50वां साल है, 50th ईयर गोइंग ऑन फॉर ब्रह्मा जी। जैसे मैंने बताया हर ब्रह्मा जी के दिन में 1000 दिव्य युग होते हैं। ये 1000 दिव्य युग का विभाजन कैसा होता है? 14 मनु होते हैं इन वन डे ऑफ ब्रह्मा। ये 7वां मनु चल रहा है, और द युगा साइकिल, हर एक मनु में आप 1000 को 14 में डिवाइड करेंगे 71 फिगर मिलता है। तो हर एक मनु का काल है 71 युगा साइकिल्स। उसमें ये 28th युगा साइकिल चल रहा है। यही युगा साइकिल में कृष्ण, साक्षात भगवान कृष्ण आते हैं। नहीं तो कृष्ण भगवान के अवतार आते हैं, अवतारी कृष्ण सिर्फ ये युगा साइकिल में आते हैं। और जिस युगा साइकिल में कृष्ण भगवान आते हैं उसी युगा साइकिल में श्री चैतन्य महाप्रभु का आगमन होता है। शिला प्रभुपाद अक्सर बोलते थे, जब भी प्रभुपाद महाप्रभु के बारे में बोलते थे, प्रभुपाद बोलते थे जस्ट 500 ईयर्स अगो, सिर्फ 500 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु का आगमन हुआ है। कृतय ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मुखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत् हरि कीर्तनात्। 4 युग है, हर एक युग में भगवान का प्राप्ति करने का एक युग धर्म है। सतयुग का युग धर्म है कृतय ध्यायतो विष्णु, ध्यान करना हजारों साल तक। सतयुग में लोगों का लाइफ स्पैन कितना होता था, आयु किसी को पता है? सतयुग, हाँ, 1 लाख ईयर्स। आप लोग सतयुग में वापस आना चाहते हैं? बहुत लंबा आयु है, 1 लाख ईयर्स। तो सतयुग का युगा काल है 1 लाख साल। इसलिए विश्वामित्र का कहानी है, उन्होंने बहुत साल 50,000 60,000 ईयर्स तपस्या किया। अगला युग कौन सा है? त्रेता युग। त्रेता युग में लोगों का काल कितना होता है? 10,000 साल, थोड़ा घट गया है कि नहीं? उसके बाद द्वापर युग में समय कितना होता है? 1000 साल। और कलयुग में लोगों का आयु कितना होना चाहिए? 70 नहीं, 100 साल होना चाहिए। टेक्निकली 100 साल होना चाहिए,
व्यक्ति अगर सब आयुर्वेद सब फॉलो करेगा तो 100 ईयर्स तक जीना चाहिए पर कलयुग में 100 बहुत रेयर है, कोई सेंचुरी तक पहुंचता नहीं है, उसके पहले ही आउट हो जाते हैं, है कि नहीं। तो कलयुग में आप इमेजिन करो भगवान की मतलब 70-80 ईयर्स में भगवान का प्राप्ति कोई कर सकता है क्या? जहाँ पे लाखों साल तपस्या लगते थे, ध्यान, पर महाप्रभु का ये अवतार इतना कृपालु अवतार है, ये कलयुग के वातावरण में भी, ये छोटे से आयु में भी व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है अगर महाप्रभु के मार्ग को गंभीरता से अपनाएगा। सो देयरफॉर महाप्रभु इज द मोस्ट मर्सीफुल अवतार, और महाप्रभु युग अवतार के रूप में सबसे सरल चीज देने को आए हैं। भगवान की प्राप्ति करने के लिए हिमालय जाने की जरूरत नहीं, तपस्या करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। क्या करना है? चैंट हरे कृष्ण, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। इससे आसान कोई कुछ कर ही नहीं सकता। महाप्रभु has made the process so very simple। इसलिए महाप्रभु का अवतार जो है सबसे कृपालु अवतार माना जाता है। श्रील प्रभुपाद महाप्रभु के अवतार को इस प्रकार समझाते थे। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण का आगमन होके गया। भगवान कृष्ण मुख्यतः आए थे गीता का ज्ञान सबको देने के लिए, और गीता का सार क्या है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान कृष्ण ने बहुत प्रयास किया, अपना पूरा एनर्जी दे के, अपना 100% दे के भगवान कृष्ण ने गीता सुनाया। पर भगवान कृष्ण वहां वापस गोलोक वृंदावन जाने के बाद कृष्ण ने देखा कि बहुत सारे लोग गीता का पालन नहीं कर रहे। गीता तो कृष्ण भगवान ने सुनाया, पर कितने सारे लोग कृष्ण का आश्रय ले रहे हैं। तो भगवान कृष्ण, महाप्रभु के आगमन कहाँ से शुरू होता है? हाउ डज महाप्रभु लीला स्टार्ट? कृष्ण भगवान गोलोक वृंदावन में बैठ के सोच रहे हैं, हिज थिंकिंग। श्रील प्रभुपाद ने ये तीनों पुस्तकों को कैसे डिफाइन किया है? भगवद गीता इज व्हाट कृष्णा स्पीक्स। जो कृष्ण बोलते हैं वो गीता, जो भगवान कृष्ण करते हैं वो भागवतम, और भगवान कृष्ण जो सोचते हैं चैतन्य चरितामृत। अब इमेजिन करो, हमारे आचार्यों ने ऐसे पुस्तक दिया है, भगवान क्या सोचते हैं उसके बारे में भी हमको ज्ञान है। तो कृष्ण भगवान गोलोक पे सोच रहे थे, मैंने प्रयास तो किया, 100% दिया, फिर भी लोग भक्ति मार्ग को अपना नहीं रहे। तो कृष्ण भगवान ने निश्चय किया, अभी मुझे फिर से आना पड़ेगा, प्रचारक के रूप में नहीं, नॉट एज अ प्रीचर, एज अ टीचर, आचार्य। मुझे अपने उदाहरण से सिखाना पड़ेगा भक्ति कैसे करना है। जैसे टीचर होते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना ABCD लिखना, पर छोटा बच्चा इतना निस्सहाय होता है, उसको कॉपी भी नहीं कर पाता ठीक तरह से। तो टीचर जो है वहाँ से उतरती है, अब स्टेडियम से, जो भी स्टेज पोडियम से उतर के आती है, और बच्चे के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख के सिखाती है। सो दैट इज महाप्रभु's पास टाइम, दैट इज महाप्रभु's लीला। कृष्ण भगवान भक्तों के लेवल तक, हमारे लेवल तक आके भक्त के रूप में महाप्रभु सिखा रहे हैं कि भक्ति कैसा करना है, गीता का पालन कैसा करना है। चैतन्य मंगल में एक बहुत सुंदर कहानी आती है कृष्ण भगवान का। ये महाप्रभु के लीला क्यों लेते हैं? एक कारण तो मैंने बताया, भगवान आते हैं भक्ति क्या है सिखाने के लिए अपने उदाहरण से। तो चैतन्य मंगल में लोचन दास ठाकुर वर्णन करते हैं, एक बार नारद मुनि देख रहे थे कि कलयुग आने वाला है, द्वापर युग का एंड था। नारद मुनि बहुत चिंतित थे कि कलयुग आएगा, कलयुग के लोगों में बहुत सारा उनकी जिंदगी में कष्ट आएगा, पीड़ा आएगा। तो नारद मुनि बहुत चिंतित थे कलयुग के लोग मतलब हम सब के बारे में वो चिंता कर रहे थे। तो नारद मुनि ने डिसाइड किया, मुझे इसका सोल्यूशन निकालना है, मैं कृष्ण भगवान से मिलने के लिए जाऊंगा, क्योंकि द्वापर युग चल रहा था। भगवान कृष्ण कहाँ पे थे? अभी द्वारका में थे। तो नारद मुनि चले गए कृष्ण भगवान से मिलने के लिए द्वारका। उस समय भगवान कृष्ण सत्यभामा के महल में थे, और भगवान कृष्ण सत्यभामा के महल से रुक्मिणी के महल में जाने वाले थे। तो कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी मैया को मैसेज भेजा कि मैं आने वाला हूँ यहाँ पे। तो रुक्मिणी मैया कृष्ण के स्वागत करने के लिए अपने सब बेटों को तैयार करती है, सब अपना नया ड्रेस पहनते हैं, रंगोली है, जो ब्राह्मण है वेद के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, और कृष्ण का स्वागत हो रहा है। कृष्ण रोज आते हैं रुक्मिणी के घर में, पर रोज इस तरह से स्वागत होता है। जब भगवान कृष्ण आते हैं, रुक्मिणी के जितने भी बच्चे हैं कृष्ण का स्वागत करते हैं, कृष्ण भगवान को महल के अंदर लेके आते हैं। रुक्मिणी मैया कृष्ण को एक आसन पर बिठाती है,
और स्वयं चरण की सेवा कर रही है, पाद की पूजा कर रही है। उस समय रुक्मिणी रोने लगती है। कृष्ण भगवान सोच रहे हैं, अरे मैं आया हूं, रुक्मिणी को खुश होना चाहिए, रुक्मिणी क्यों रो रही है? तो भगवान कृष्ण रुक्मिणी को पूछते हैं, आप क्यों रो रही हो? कुछ हुआ क्या? किसी सर्वेंट ने आपका सुना नहीं क्या? बच्चे ने आपका सुना नहीं क्या? क्यों आप रो रहे हो? तो रुक्मिणी बोलने लगी, आपको पता नहीं है मैं क्यों रो रही हूँ? कृष्ण भगवान बोलने लगे, मुझे पता नहीं। तो रुक्मिणी बोलने लगी, आपको कभी पता नहीं चलेगा, मैं क्यों रो रही हूं सिर्फ राधा रानी समझ सकती है, आप समझ नहीं सकते। कृष्ण भगवान बोलने लगे, ऐसा क्या है मैं समझ नहीं सकता? तो रुक्मिणी बोलने लगी, देखिए आप आए हो, हम खुश हैं, पर हम क्यों रो रहे हैं? हमको पता है कि आप बहुत जल्दी चले जाओगे, तभी रोने से अच्छा अभी रो लो। लेकिन स्टार्ट क्राइंग नाउ ओनली बिकॉज कृष्णा इज गोइंग टू मेक यू क्राई। तो कृष्ण भगवान सोचने लगते हैं, ये क्या है? रुक्मिणी ने इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बोला है। भगवान कृष्ण जो सब चीज जानते हैं, वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो, पूरी दुनिया को जानते हैं, त्रिकालज्ञ है। रुक्मिणी ने इतना पावरफुल स्टेटमेंट बोला, आप ये समझ नहीं सकते, सिर्फ राधा रानी समझ सकती है। मतलब कृष्ण भगवान भी ऐसा कुछ चीज समझ नहीं सकते, दैट ओनली राधा रानी अंडरस्टैंड। उसी समय जब रुक्मिणी मैया ने यह स्टेटमेंट बोला, उसी समय नारद मुनि का आगमन होता है। और नारद मुनि जब आते हैं, कृष्ण भगवान बहुत खुश होते हैं। अभी दोनों पति पत्नी रुक्मिणी और कृष्ण नारद मुनि का स्वागत करते हैं। और कृष्ण भगवान, हे गुरुदेव आप आए हो सही समय पे, हमारे बीच में कुछ प्रॉब्लम होने वाला था, सही समय पे आए हो काउंसलर के रूप में, है कि नहीं? तो कृष्ण भगवान नारद मुनि को स्थान देते हैं, आसन, और दोनों पति पत्नी कृष्ण और रुक्मिणी नारद मुनि के चरण का सेवा करते हैं। और कृष्ण भगवान देख रहे हैं कि नारद मुनि बहुत टेंशन में है। तो कृष्ण भगवान सोचने लगते हैं, आज कुछ अलग ही दिन है, रुक्मिणी रो रही है, नारद जो हमेशा बहुत शांत है आज बहुत एंग्जाइटी में है। वो नारद को देख के पूछते हैं, हे नारद मुनि आप इतने एंग्जाइटी में क्यों हो? तो नारद मुनि बोलने लगते हैं, देखिए भगवान कृष्ण, मुझे पता है आपका अभी द्वारका लीला चल रहा है, मतलब हो गया, पहले वृंदावन लीला, नाउ द्वारका लीला, मतलब पास्ट टाइम इज एंडिंग, आपका लीला समाप्त होगा। आपका लीला समाप्त होते ही कलयुग शुरू होगा, और कलयुग में लोगों की जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम आएंगे। प्रायेण अल्पायुष्य सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयोर मंद भाग्य उपद्रत, लोगों का भाग्य मंद होगा, इतने सारे इंद्रिय भोग के वस्तु, दिस इज अ वर्ल्ड ऑफ एज ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन, इतने सारे डिस्ट्रैक्शन के वस्तु हैं, डिस्ट्रक्शन के वस्तु हैं। तो नारद मुनि सोच रहे थे, ये कलयुग के लोगों का हाल इतना बुरा होने वाला है, उनका उद्धार कैसा होगा? तो भगवान कृष्ण दोनों के स्टेटमेंट पे विचार कर रहे थे। रुक्मिणी मैया ने क्या स्टेटमेंट बोला, आप मुझे समझ नहीं सकते, सिर्फ राधा रानी समझ सकती है। और नारद मुनि ने क्या स्टेटमेंट बोला, मैं कलयुग के लोगों के बारे में चिंतित हूं। तो भगवान कृष्ण उस समय घोषणा करते हैं, मैं फिर से आऊंगा कलयुग में, राधा रानी के कांति में, राधा रानी के भाव में, राधा रानी के प्रेम को स्टडी करने के लिए आऊंगा, और साथ ही साथ मैं सब लोगों को हरि नाम बांटूंगा। श्री राधार भावे एबे गौरा अवतार, हरे कृष्ण नाम गौरा करीला प्रचार। वसुदेव घोष अपने गीत में बताते हैं, श्री राधा के भाव में, श्री राधा के कलर में, कांति में वही कृष्ण भगवान आते हैं महाप्रभु के रूप में। और महाप्रभु क्या कर रहे हैं, हरे कृष्ण नाम गौरा करीला प्रचार। कलयुग के लोगों का एक ही सोल्यूशन है, ओनली सोल्यूशन, कलेर नाम एव हरेर नाम, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा, इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मशनाशनम नत परतर उपाय सर्व वेदेश दृश्यते। वो एक ही सोल्यूशन, दूसरा सोल्यूशन नहीं, कलयुग के सब प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, हरे कृष्ण महामंत्र। ये महामंत्र देने के लिए भगवान कृष्ण महाप्रभु के रूप में होते हैं। सो टू रीजंस, वेरी पावरफुल रीजन। एक तो राधा रानी के भाव को, राधा रानी के प्रेम को स्टडी करने के लिए महाप्रभु आते हैं, और दूसरा सबको हरि नाम बांटने के लिए। तो समय भगवान कृष्ण नारद मुनि को बोलते हैं, आप जाके सब देवताओं को बोलो मैं अभी कलयुग में महाप्रभु के रूप में जन्म लूंगा, गौरांग के रूप में। सब देवताओं को बोलिए उनको भी भाग लेना है ये लीला में। तो नारद मुनि बहुत खुश होते हैं, क्योंकि भक्तों को जब सेवा मिलता है ना, भक्त बहुत खुश हो जाते हैं। सेवा नहीं मिलता तो भक्त दुखी होते हैं। तो नारद मुनि चले जाते हैं अलग अलग ग्रह पे,
तो वर्णन आता है चैतन्य मंगल में, नारद मुनि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा से मिलने के लिए जाते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बोलते हैं यस यस हमारा सैंक्शन है ये लीला के लिए, आप ब्रह्मलोक जाइए और ब्रह्मा जी को बोलिए आने के लिए। तो नारद मुनि जाते हैं और ब्रह्मा जी किसके रूप में आते हैं? नामाचार्य हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर की जय। नारद मुनि श्वेत द्वीप जाते हैं। गोलोक वृंदावन में जब हम जाएंगे ना स्पिरिचुअल वर्ल्ड के दो भाग हैं, सेंटर में गोलोक वृंदावन है और बाहर श्वेत द्वीप है, नवद्वीप बेसिकली, वहां पे जाते हैं और वहां पे चैतन्य महाप्रभु थे। आप बोल सकते हो महाप्रभु के पहले महाप्रभु कैसे हैं? महाप्रभु इटर्नल है, तो महाप्रभु है श्वेत द्वीप में, और महाप्रभु का क्या चल रहा था? अभिषेक। वहां पे कृष्ण भगवान की सब पटरानियां, सब गोपियां चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक कर रहे थे, है कि नहीं? जो हम अभिषेक करते हैं गौर पूर्णिमा में, वहां स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी वही चल रहा है। तो नारद मुनि जाके महाप्रभु को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं आपको आना है? महाप्रभु बोलते हैं यस यस मैं आऊँगा, 4 सर वाले ब्रह्मा के ब्रह्मांड में आऊँगा। और चैतन्य महाप्रभु उस समय वहाँ पे भगवान कृष्ण के पटरानियाँ थे, गोपियाँ थे, बोलते हैं आप कौन कौन चलेगा मेरे साथ? सब लोग बोलते हैं हम भी जाएंगे, भगवान के साथ हर व्यक्ति तैयार होगा। तो नारद मुनि इस प्रकार अलग अलग जगह पे जाते हैं। चैतन्य मंगल में वर्णन आता है महाप्रभु वहां पे घोषणा करते हैं। क्या घोषणा करते हैं पता है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में महाप्रभु ने क्या घोषणा किया पता है? आगे जाके मेरा एक सेनापति भक्त आएगा जो पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, इन दिस एंटायर वर्ल्ड हरि नाम का प्रचार करेगा। किसके बारे में महाप्रभु ने बोला? शिला प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भारत में फैलाया हरि नाम, प्रभुपाद का श्रेय है। प्रभुपाद ने हरि नाम पूरे दुनिया में प्रभुपाद लेके गए। पृथ्वी ते आचे यति नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होई बे मोरा नाम। महाप्रभु ने प्रिडिक्शन किया है पृथ्वी के हर नगर, हर ग्राम में मेरे नाम का प्रचार होगा। तो समय श्रीमती राधा रानी किसके रूप में आती है? गदाधर पंडित के रूप में आती है। नारद मुनि जो भी ये कार्य कर रहे हैं वो किसके रूप में आते हैं? श्रीवास ठाकुर के रूप में आते हैं। कृष्ण के पटरानी सत्यभामा किसके रूप में आती है? जगदानंद पंडित। इसको बोलते हैं एसक्यू, स्पिरिचुअल क्वोशंट। ये सब पता होना चाहिए भक्तों को धीरे धीरे। हाँ, वी आर इंट्रोड्यूस्ड टू ऑल दीज नेम्स। इस प्रकार वैकुंठ से, श्वेत द्वीप से अलग अलग भक्त आने लगे। इतना ही नहीं, नारद मुनि स्वर्ग में भी जाते हैं। स्वर्ग से भी अलग अलग लोग आते हैं। जैसे बृहस्पति किसके रूप में आते हैं? सर्वभौम भट्टाचार्य, पर्वत मुनि, विद्या वचस्पति। इस प्रकार अलग अलग दुनिया से अलग अलग लोग आने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु उस समय नारद मुनि को बोलते हैं बलराम जी को भी बुलाना। तो नारद मुनि जाते हैं बलराम के लोक में, और बलराम जी बोलते हैं मैं भी आऊँगा, मैं एक चक्र में जन्म लूंगा नित्यानंद प्रभु के रूप में। नित्यानंद प्रभु की जय। जय पताका स्वामी महाराज बताते हैं एक चक्र में गौर निताई बोला तो उनको बुरा लगता है, एक चक्र में निताई गौर बोलना है नित्यानंद स्पष्ट। तो इस प्रकार महाप्रभु तैयार होते हैं सबको हरि नाम देने के लिए, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटिंग द होली नेम। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। जैसे मैंने बताया बहुत जन्म लगते हैं भगवान के पास जाने के लिए, इतना आसान नहीं है, पर महाप्रभु ने इतना सरल मार्ग दिया है, केवल आनंद कंद। प्रभुपाद डिफाइन करते हैं महाप्रभु के मार्ग को, चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग। इस्कॉन में लगभग इसी में चलता है, लेकिन चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग, थोड़ा बहुत श्रवण, लिटिल हियरिंग, बट फीस्टिंग तो है सब जगह, है कि नहीं? इस्कॉन के भक्तों को फीस्ट कर करके क्या क्या बीमारी होता है, शायद बाहर के लोगों को भी नहीं होता ओवर ईटिंग, ओवर फीस्टिंग, है कि नहीं? इस्कॉन में आके हमने जितने आइटम्स खाए हैं कभी जिंदगी में नहीं खाए होंगे, राइट? तो महाप्रभु हैज गिवन अस अ प्रोसेस दैट इज सो ब्लिसफुल। इतना आनंद का मार्ग है। एक बहुत सुंदर पॉइंट है, देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुर्य कादम्बनी में बताते हैं भगवान कृष्ण क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम है, उनका एक स्वभाव है समोहम सर्वभूतेषु नमे द्वेषु स्थिन प्रिय। भगवान कृष्ण का डेफिनेशन है वो सबको समान दृष्टि से देखते हैं। तो कृष्ण भगवान किसी को भक्ति देते नहीं। क्यों नहीं देते हैं? अगर कृष्ण भगवान ने किसी को भक्ति दिया, इसका अर्थ क्या है? कृष्ण भगवान किसी पे फेवरेटिज्म कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण किसी को भक्ति देते नहीं है, पर भक्त चाहते हैं कि कृष्ण थोड़े और कृपालु बने, सबको भक्ति दें, पर कृष्ण भगवान ये नहीं करते। भक्ति कौन देता है?
कृष्ण के भक्त देते हैं। भक्ति देने का अधिकार भगवान कृष्ण ने किसको दिया है? भक्तों को दिया है। इसलिए भक्तों का जो पोजीशन है कृष्ण से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। महाप्रभु के लीला का खासियत है, महाप्रभु कृष्ण है पर भक्त के रूप में आए हैं, इसलिए वो भक्ति का प्रचार कर पा रहे। राधा रानी के भाव में है। टॉप मोस्ट डिवोटी कौन है? श्रीमती राधा रानी। क्योंकि राधा रानी के भाव में आए हैं, महाप्रभु प्रचार कर पा रहे हैं और कोई उनको पॉइंट आउट नहीं कर सकता कि आप भक्ति दे रहे हो, आप कर नहीं सकते, क्योंकि महाप्रभु दोनों रोल प्ले करते हैं। जैसे होता ना, कभी ये कभी वो, ही कैन प्ले अराउंड, दो दो रोल है। कोई बोलेगा आप भगवान होके ये नहीं कर सकते, महाप्रभु बोलेंगे मैं भगवान नहीं हूँ, भक्त हूँ। सो समटाइम्स ही यूजेस दैट। तो इसलिए महाप्रभु का लीला, महाप्रभु का ये अवतार सबसे कृपालु है। जो कृष्ण कर नहीं सकते महाप्रभु कर दे। कृष्णा की कांट गिव भक्ति, अपना स्वयं का भक्ति कृष्ण दे नहीं सकते, वो महाप्रभु दे रहे हैं फ्रीली। पात्र पात्र न देखी स्थाने स्थान, क्वालिफिकेशन नहीं देखते, कौन है कहाँ से आया है, महाप्रभु सबको फ्रीली हरि नाम बांट रहे। ये जो श्लोक है, नमो महावदन्याय, रूप गोस्वामी जब प्रयाग में थे, जब महाप्रभु से मिलने के लिए गए, तो रूप गोस्वामी ने देखा महाप्रभु लाखों लोगों को हरि नाम बांट रहे हैं, कृष्ण प्रेम लाखों लोगों को दे रहे हैं। आप महाप्रभु का दक्षिण भारत यात्रा पढ़ोगे, महाप्रभु रास्ते पे चल रहे हैं दक्षिण भारत में, सामने जो आ गया महाप्रभु उसको आलिंगन करके शुद्ध भक्त बनाते हैं। ऐसा कृपा कहाँ मिलता है? सो देयरफॉर महाप्रभु इज द मोस्ट मर्सीफुल अवतार। वर्णन आता है, हम सब ये कहानी जानते हैं, वृंदावन लीला में ब्रह्मा जी, उन्होंने भगवान कृष्ण के प्रति अपराध किया था। ब्रह्म विमोहन लीला है कि नहीं? वो भगवान कृष्ण को टेस्ट करना चाहते थे। वो कृष्ण के बछड़ों को, कृष्ण के दोस्तों को चुरा के लेके जाते हैं और कृष्ण भगवान सोच रहे तभी क्या करें, वृंदावन दोस्तों के बिना, बछड़ों के बिना जाएंगे तो सब माताएं चिंतित होंगे। तो कृष्ण भगवान उन्हीं का रूप लेते हैं, जैसे बछड़े थे, जैसे बच्चे थे, कृष्ण भगवान उन्हीं का रूप लेके वृंदावन में प्रवेश करते हैं। 1 साल तक ये लीला चलती है। ब्रह्मा जी का एक क्षण था ब्रह्मलोक में, पर 1 साल यहाँ पे बीत गया और 1 साल तक भगवान कृष्ण इन ग्वालों के रूप में, इन बच्चों के रूप में लीला कर रहे हैं। कृष्ण भगवान ये लीला क्यों कर रहे हैं? 2 कारण। एक तो ब्रह्मा जी को नम्र बनाना चाहते हैं, ब्रह्मा जी को लेसन प्रूव करना चाहते हैं कि मैं भगवान हूँ। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण, जब भी वृंदावन के वरिष्ठ गोपियां देखते थे कि यशोदा कृष्ण भगवान से इतना प्रेम करती है, कृष्ण भगवान को पुत्र के रूप में स्नेह दे रही है, तो उनके मन में भाव आया, अरे हमारे पास भी कृष्ण बच्चे होते थे, हमारे जिंदगी में भी कृष्ण होते थे बच्चे के रूप में, कितना अच्छा होता था। और भगवान कृष्ण भक्तों के तीव्र इच्छा को पूरा कर सकते हैं। तो कृष्ण भगवान 1 साल भर इन सब गोपियों की इच्छा को उन्होंने पूरा किया। उनको लग रहा था हम अपने बच्चों को प्रेम दे रहे हैं, वो साक्षात कृष्ण थे। इतना ही नहीं, बछड़ों को भी, बछड़े के रूप में गाय भी कृष्ण भगवान को डायरेक्टली दूध पिला रहे, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली दूध पिला रहे। तो 1 साल तक लीला चलती है और फाइनली जब ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी को समझ में आता है कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। ब्रह्मा जी जो हैं बहुत क्षमा याचना करते हैं। भागवतम 10th कैंटो 14th चैप्टर 14वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। श्रीमद् भागवतम के पूरे ट्रांसलेशन का प्रभुपाद ने भागवतम ट्रांसलेट किया था। ये 14 चैप्टर वॉज प्रभुपाद लास्ट चैप्टर, उसके बाद प्रभुपाद ने शरीर त्याग दिया। ब्रह्मा जी के प्रार्थना है, ब्रह्मा जी हमारे संप्रदाय के आदि गुरु हैं। ब्रह्मा जी बहुत सुंदर प्रार्थना अर्पण करते हैं, बोलते हैं हे कृष्ण, मुझे घमंड था, मुझे लग रहा था मैं बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हूँ, पर आज मुझे समझ में आया है कि मैं वो फायर फ्लाई की तरह हूँ, जुगनू की तरह हूँ। रात में जुगनू बहुत चमकता है, उसको लगता है कि मैं ही पूरी दुनिया को लाइट दे रहा हूँ, पर जब सूर्य उगता है जुगनू कहीं दिखता ही नहीं है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं वो जुगनू की तरह हूँ, आज आपका शक्ति देख के आज मुझे समझ में आया है आई एम इनसिग्निफिकेंट। और ब्रह्मा जी बोलते हैं बहुत सारे लोग बोलेंगे कि वो आपको जानते हैं, बट एज फार एज आई नो आई डोंट अंडरस्टैंड यू, मैं आपको समझ नहीं सकता। आपको समझने का एक ही तरीका है भक्ति। और ब्रह्मा जी बार बार वृंदावन की मिट्टी में दंडवत प्रणाम अर्पण करते हैं। ब्रह्मा जी का शरीर गोल्डन था, ऐसा लग रहा था कि गोल्डन डंडा बार बार गिर रहा है, बार बार क्षमा याचना कर रहे थे, माफ कीजिए मुझे। कृष्ण भगवान तो माफ कर देते हैं ब्रह्मा जी को, पर ब्रह्मा जी का दिल भरता नहीं है।
उस समय ब्रह्मा जी को समझ में आता है कि भगवान आने वाले हैं फिर से कलयुग में महाप्रभु के रूप में। तो ब्रह्मा जी वृंदावन से सीधा नवद्वीप चले जाते हैं, ब्रह्मलोक नहीं जाते, सीधा नवद्वीप जाते हैं। और नवद्वीप में एक स्थान है जहाँ पे अभी हमारा इस्कॉन का मंदिर है, अंतद्वीप। तो वहां पे बैठ के तपस्या कर रहे हैं, गौरांगा 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 महाप्रभु के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। और इतना तीव्रता से महाप्रभु को पुकारते हैं, महाप्रभु साक्षात प्रकट होते हैं। ये कब हुआ था? 5000 साल पहले। मतलब क्या, महाप्रभु इज इटर्नली देयर इन नवद्वीप। महाप्रभु उस समय भी थे 5000 साल पहले, महाप्रभु 500 साल पहले भी थे, महाप्रभु अभी भी हैं नवद्वीप में, इज ऑलवेज देयर, नित्य धाम। तो महाप्रभु आते हैं, ब्रह्मा जी को बोलते हैं आप इतना क्या प्रार्थना कर रहे हो, इतने तीव्रता से क्या चाहिए आपको? तो ब्रह्मा जी बोलते हैं भगवान मेरा अभी 50 साल हो चुका है। जैसे मैंने बताया शुरुआत में, ब्रह्मा जी 50 ईयर्स डन, 50 साल हो चुका है। ब्रह्मा जी बोलने लगते हैं अभी भी मेरे अंदर घमंड है, क्योंकि मैं अभी सेकेंडरी क्रिएटर हूँ, इतना बड़ा मैनेजर हूँ, सब देवता आते हैं प्रॉब्लम के समय, मुझे लगने लगता है मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। तो ये मुझे अपराध से बचना है, ये मेंटालिटी से बचना है, मुझे नम्र बनना है। आई वॉन्ट टू बिकम हम्बल। आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं नम्र बन सकूं, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकूं। और मैंने सुना है कि बहुत जल्दी आपका अवतार होगा महाप्रभु के रूप में, मैं भी आपके अवतार में भाग लेना चाहता हूँ। तो महाप्रभु बोलने लगते हैं ठीक है, आपका जन्म होगा जब मैं कलयुग में आऊँगा श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, गौरांग महाप्रभु के रूप में। आप आएंगे हरिदास ठाकुर के रूप में, और आपका जन्म एक यवन परिवार में होगा, नॉन हिंदू फैमिली। आप बहुत ही नम्र रहेंगे, क्योंकि जन्म इतना ऊंचा नहीं है, आप स्वाभाविक रूप से नम्र रहेंगे। और आप दिन भर एवरीडे आप 3 लाख नाम जप 192 राउंड्स करेंगे, और आपका नाम होगा हरिदास ठाकुर। इस प्रकार आप मेरे लीला में एक बहुत महत्वपूर्ण भाग लेंगे। तो इस प्रकार महाप्रभु के लीला में अलग अलग लोग आते हैं नवद्वीप में। जैसे ये अंतद्वीप है, ये जगह का नाम अंतद्वीप क्यों है? क्योंकि महाप्रभु ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया उनके अंतकरण में, और ब्रह्मा जी को बोला किसी को ये मेरे दर्शन के बारे में मत बताना, मेरे ये लीला के बारे में। तो इसलिए ये जगह का नाम है अंतद्वीप। तो वैसे ही नवद्वीप में एक स्थान है गोदद्रुम द्वीप, वहां पे इंद्र और सुरभि गाय आते हैं। हम सब जानते हैं जैसे ब्रह्मा जी ने कृष्ण भगवान के प्रति अपराध किया, इंद्र ने भी किया गोवर्धन लीला के समय। कृष्ण भगवान ने इंद्र को भी माफ किया, पर इंद्र खुश नहीं था, दिल नहीं भरा। तो भक्तों का ये भाव होता है कि उनको हमेशा लगता है कि वो अपराध के ट्रेसेस अभी भी है, स्टिल वेरी एरोगेंट। तो इंद्र सुरभि गाय के साथ गोदद्रुम द्वीप में जाते हैं और वहां पे तपस्या करते हैं, और वहां पे महाप्रभु उनको कृपा देते हैं। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की लीला में अलग अलग लोग भाग लेते हैं। देखिए, ये दुनिया में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? ब्रह्मा जी, द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। हम सबका शरीर 8 चीजों से बना है, भूमि रपो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर माइंड इंटेलिजेंस ईगो। तो ये पूरे शरीर में बुद्धि कितना है? बहुत कम है कि नहीं? आधा तो पानी से, धरती से बना है। ब्रह्मा जी का पूरा शरीर इंटेलिजेंस से बना है, और ब्रह्मा जी के 4 सर है, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। और ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं? महाप्रभु की लीला में भाग ले रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है? इफ यू आर इंटेलिजेंट, आप इंटेलिजेंट हो तो क्या करोगे? महाप्रभु की लीला में भाग लोगे। कृष्ण वर्णम त्रिसा कृष्णम सांगोपांगार्स पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधसक। सुमेधसक का अर्थ है वन हु इज वेरी इंटेलिजेंट। जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है वो महाप्रभु के संकीर्तन लीला में भाग लेगा। सो वी आर ऑल वेरी फॉर्चुनेट। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। बुद्धिमान है कि नहीं है पता नहीं, प्रभुपाद के असीम कृपा से, भक्तों के असीम कृपा से हम बुद्धिमान बनने का प्रयास कर रहे हैं, स्लोली ट्राइंग टू बिकम इंटेलिजेंट। और हमको ये महाप्रभु के लीला में प्रवेश मिला है। तो महाप्रभु के लीला में इस प्रकार अलग अलग देवता तैयार होते हैं अलग अलग रूप में अवतार लेने के लिए। महाप्रभु का जब एक्चुअल अवतार होने वाला था गौर पूर्णिमा के समय नवद्वीप धाम में, पूरे नवद्वीप का एक अलग एक वातावरण था। हम सब जानते हैं भारत धर्म का जगह है, धार्मिक स्थान है, पर धर्म के भी अलग अलग लेवल्स होते हैं, डिफरेंट लेवल्स। सबसे ऊंचा धर्म है सनातन धर्म, सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे।
सबसे श्रेष्ठ सनातन धर्म है। उसके अलावा अधर्म भी है, और अधर्म और सनातन धर्म के बीच में एक है उपधर्म, सो कॉल्ड रिलीजियस एक्टिविटी। तो नवद्वीप के लोग, उनको लग रहा था वो लोग धार्मिक है, पर किसी को भगवान के प्रति प्रेम नहीं था, ऐसे सुपरफिशियल धर्म कार्य कर रहे थे। तो वहां पे महाप्रभु के लीला के समय, महाप्रभु के अवतार के समय नवद्वीप का परिस्थिति क्या था, वहां के लोगों को लगता था शादी करवाना या शादी समारोह करना सबसे श्रेष्ठ धर्म कार्य है। विवाह इंपॉर्टेंट धर्म है, इंपॉर्टेंट संस्कार है, पर वो ऑल इन ऑल नहीं है। तो वहां के लोग शो ऑफ में थे, अपने लड़का अपने लड़की के शादी के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते थे, और किसी को लगता था अरे उसने इतना खर्च किया, मैं डबल गुना खर्च करूंगा, वो भी डबल गुना खर्च करता था। पर किसी के घर में पुत्र पुत्री है ही नहीं, वो क्या करता था, शिवा और पार्वती का मूर्ति बना के मूर्ति के शादी के लिए करोड़ों रुपए खर्च करता था। तो कोई बोलने लगता है ये क्या है, शिवा पार्वती के मूर्ति का विवाह, मैं ऐसा करूंगा हटके जो अब तक किसी ने नहीं किया। दो कुत्ता कुतिया जो भी है, डॉग फीमेल डॉग लाके उनका शादी कराते थे। और भक्त सोच रहे थे ये क्या चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, क्या चल रहा है। और उसमें धर्म कार्य, मंत्रों का उच्चारण, कोई बिल्लियों का शादी करने लगता है, अलग अलग कार्य कर रहे हैं, पैसा उड़ा रहे हैं। तो भक्त सोच रहे थे इतना पैसा हमको मिलेगा तो हम मंदिर बांधेंगे, है कि नहीं। तो भक्त सोच रहे थे ये क्या है नवद्वीप का परिस्थिति। और वहां पे लोग भगवान के नाम का उच्चारण भी नहीं करते थे, क्योंकि वहां के स्मार्त ब्राह्मण ने बोला था कोई भी भगवान का नाम ले नहीं सकता, भगवान का नाम लेने के लिए ब्राह्मण होना चाहिए, और वो भी पूरा शुद्ध। और व्यक्ति शुद्ध कब है, एक ही समय, जब गंगा में होता है तभी ले सकता है, गंगा के बाहर, क्योंकि गंगा शुद्ध है, गंगा में स्नान करते हुए आप ले सकते हो, गंगा के बाहर कहीं नाम जप करना ही नहीं है, लेकिन रूल था नो चैंटिंग। तो महाप्रभु का जब अवतार होता है ऐसा एक परिस्थिति था। आप इमेजिन करो, महाप्रभु के पहले वहां पे भक्त थे, ऐसा नहीं कि महाप्रभु से शुरू हुआ, महाप्रभु के पहले भक्त थे अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर, हरिदास ठाकुर इत्यादि। उनका क्या परिस्थिति रहा होगा, वो सब लोग इतने पीड़ित थे, ये वातावरण में प्रचार कैसे होगा। तो अद्वैताचार्य जो साक्षात महाविष्णु सदाशिव के अवतार हैं, अपने घर में शालिग्राम शिला का पूजा करते हुए तुलसी दल से और गंगा जल से वो प्रार्थना अर्पण कर रहे थे, हे कृष्ण। अद्वैताचार्य कौन है, महाविष्णु। महाविष्णु इतने शक्तिशाली हैं, वो चाहिए तो इन सब दुष्टों को मार सकते हैं, जो भी कुत्ता बिल्ली का शादी करा रहे हैं, अद्वैताचार्य सबको मार सकते हैं, उतना तो शक्ति है, शायद मोक्ष भी दे सकते हैं। पर अद्वैताचार्य वो स्वयं इतने नम्र, सो हम्बल, वो सोच रहे थे मैं लोगों को मार तो सकता हूँ, शायद मोक्ष भी दे दूंगा, पर मैं लोगों को कृष्ण प्रेम नहीं दे सकता। कृष्ण प्रेम विष्णु नहीं दे पाएंगे, विष्णु मुक्ति देते हैं, कृष्ण प्रेम सिर्फ कृष्ण ही दे सकते हैं। तो अद्वैताचार्य बहुत तीव्रता से प्रार्थना करते हैं, ऐसा एक रिचुअल नहीं था, हृदय से प्रार्थना कर रहे थे, हे कृष्ण आपको आना पड़ेगा, हुंकार गर्जना कर रहे थे। उसी समय श्रीवास ठाकुर, हरिदास ठाकुर फुलिया में बैठ के सब लोग प्रार्थना करते हैं, और इन सब भक्तों के प्रार्थना से महाप्रभु तैयार होते हैं ये दुनिया में आने के लिए। तो हमको जानना है कि जब भी भगवान का अवतार होता है किसी भी रूप में, किसी भक्त ने बहुत संघर्ष और प्रार्थना किया है। हम सब अभी इस्कॉन के संस्था का लाभ ले रहे हैं, पर ये संस्था को स्थापित करने के लिए शिला प्रभुपाद ने इतना मेहनत किया है, शिला प्रभुपाद के शिष्यों ने इतना मेहनत किया है, वी आर गेटिंग बेनिफिट। तो हमको बहुत कृतज्ञ होना चाहिए अद्वैताचार्य के प्रति। अद्वैताचार्य का नाम है प्रभुर आनंद ठाकुर, वो महाप्रभु को ही दुनिया में लेके आते हैं। और यहाँ से हम ये भी सीखते हैं कि भगवान के नाम के जप का शक्ति, जब भक्त साथ में मिलके संकीर्तन में साथ में आके भगवान को पुकारते हैं, भगवान डेफिनेटली ये दुनिया में आते हैं। इस प्रकार महाप्रभु जो हैं ये दुनिया में आने के लिए तैयार होते हैं। तो गौर पूर्णिमा के 13 महीना पहले जगन्नाथ मिश्र जो महाप्रभु के पिताश्री हैं, उनको सपना आता है, और उनके सपने में एक अद्भुत प्रकाश, ब्रिलियंट लाइट उनके मन में प्रवेश करता है, उनके मन से उनके हृदय में प्रवेश करता है। सपने में देख रहे हैं, हृदय से सची माता के हृदय में
और सची माता के गर्भ में, और उनका सपना टूट जाता है। अगले दिन जाते हैं सची माता के पास, सुबह सची माता गर्भवती है, बच्चा प्रवेश कर चुका है सची माता के गर्भ में। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। भगवान कृष्ण का, महाप्रभु का जन्म दिव्य है, साधारण पुरुष स्त्री के संग से महाप्रभु का जन्म नहीं होता। सची माता के गर्भ में जब महाप्रभु प्रकट होते हैं या प्रवेश करते हैं, सची माता इतनी सुंदर लगने लगती है। जब भगवान किसी के हृदय में या किसी की जिंदगी में होते हैं, वो व्यक्ति नेचुरली बहुत सुंदर लगने लगता है। शिला प्रभुपाद 70 साल की उम्र में प्रभुपाद जब अमेरिका गए, वहाँ के लड़के लड़कियां प्रभुपाद से इतने आकर्षित होने लगे क्योंकि उनके हृदय में कृष्ण है। दैट पर्सन बिकम्स ट्रूली अट्रैक्टिव। तो सची माता इतनी आकर्षित होने लगी और इतना शुभ होने लगता है कि लोग अपने आप आते हैं जगन्नाथ मिश्र के पास और उनको बहुत पैसा देके चले जाते हैं। जगन्नाथ मिश्र ब्राह्मण है, जनरली गरीब है, तो जगन्नाथ मिश्र सोच रहे क्या है, सची माता इतना सुंदर लग रही है, चमक रही है, और लोग आके बिना कारण, और पता नहीं कौन है, सडनली कोई रास्ते में चलने वाला व्यक्ति आके भगवान को, जगन्नाथ मिश्र को पैसा देके चला जाता है। तो दोनों डिस्कस करते हैं पति पत्नी क्या चल रहा है। तो जगन्नाथ मिश्र बोलते हैं शायद एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति आपके घर में प्रवेश कर चुका है। सची माता बोलती है इतना ही नहीं, मैं देखती हूँ कि अलग अलग देवता आते हैं अलग अलग रूप में और प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। जैसे कृष्ण लीला में जब भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में थे, कंस के कारागृह में, सब देवता आके प्रार्थना अर्पण करते हैं। तो वैसे ही महाप्रभु प्रवेश कर चुके हैं सची माता के गर्भ में, सब देवता आके प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? सब देवता बोलते हैं, हे महाप्रभु, आप सबसे कृपालु अवतार होने वाले हो, आप सबको सबसे दुर्लभ चीज कृष्ण प्रेम देने वाले हो, जो स्वर्ग लोक में भी नहीं है। स्वर्ग लोक में भर भर के उन्होंने सोम रस अमृत का पान किया है, पर फिर भी लोग डरे हुए थे। तो सब देवता बोलते हैं स्वर्ग लोक में 2 प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम, हमने हालांकि अमृत पिया है फिर भी हम हमेशा भय में रहते हैं, कोई हिरण्यकशिपु, कोई बलि, कोई रावण आके टेक ओवर कर लेगा, बहुत चिंतित रहते हैं। और दूसरा इससे बड़ा प्रॉब्लम है, स्वर्गलोक में इतने सारे इंद्रिय भोग के वस्तु हैं, हाथ में लेके जप करना बहुत मुश्किल, वेरी डिफिकल्ट। इतने सुंदर अप्सराएं, नंदकानन गार्डन, सोमरस, ये वो, कैसे भक्ति करें विद सो मच डिस्ट्रैक्शन। श्रील प्रभुपाद बताते हैं अगर भक्त फोकस्ड नहीं है भक्ति में, हम शायद स्वर्ग में अटक जाएंगे। मोस्ट डिवोटीज विल गेट स्ट्रैंडेड देयर। तो इस प्रकार देवता बहुत सिंसियर थे, प्रार्थना करते हैं हमको ऐसा कुछ चीज चाहिए जो स्वर्ग में नहीं है। इंद्रिय भोग है स्वर्ग में पर हम खुश नहीं हैं, आप प्लीज हरि नाम दीजिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि देवी देवता भी महाप्रभु के लीला में भाग लेने के लिए या महाप्रभु से कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए इतने उत्सुक हैं। तो सची माता, जगन्नाथ मिश्र ये सब डिस्कस कर रहे हैं क्या हो रहा है। उस समय 9 महीना हो गया, 13 महीना हो गया, बच्चा बाहर ही नहीं आ रहा है। आज का सिचुएशन होता था तो सीधा सिजेरियन, सी सेक्शन है कि नहीं। जयपताका महाराज बताते हैं इसलिए शायद महाप्रभु ने 500 साल पहले जन्म लिया। अभी के समय पे लेते थे तो सीधा सर्जरी होता था। 13 साल माँ के गर्भ में। तो सची माता भी टेंशन में आ गई, क्या चल रहा है। अपने पिताश्री के पास गई, उनके पिताश्री का नाम नीलंबर चक्रवर्ती, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। तो सब ठीक है, आप चिंता मत करो, ये लड़का सही समय के लिए रुका है, सही समय देख के आएगा। पूर्णिमा के लिए रुका है। तो पूर्णिमा के दिन, इन 2 days गौर पूर्णिमा इज कमिंग, आई थिंक दिस टाइम इज अ लूनर एक्लिप्स। तो उस समय भी बहुत शुभ गौर पूर्णिमा है, ये लूनर एक्लिप्स वाला है कि नहीं। क्योंकि महाप्रभु का जब आगमन हुआ उस समय भी चंद्र ग्रहण था, है कि नहीं। तो ग्रहण के समय जनरली अशुभ माना जाता है, भक्तों का अलग दृष्टिकोण है कि नहीं। तो लोगों को लग रहा था ये अशुभ समय है, तो सब नवद्वीप के लोग बहुत डरे हुए थे, अरे ग्रहण है क्या करें। तो सब लोगों ने डिसाइड किया ब्राह्मणों के कहने पे कि हम सब लोग गंगा में दिन भर रहेंगे, गंगा में, और भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे, ग्रह का इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं होगा। तो सब नवद्वीप के लोग, प्रैक्टिकली पूरे भारत के लोग गंगा में थे और सब लोग भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। एवरीवन इज चैंटिंग द नेम्स ऑफ कृष्णा, कृष्ण गोविंद हरि। और श्रीवास ठाकुर और बाकी भक्त सोच रहे थे ये तो अद्भुत वातावरण है,
कौन बोलता है कि ग्रहण अशुभ है, ये तो सबसे शुभ वातावरण है। वो प्रार्थना कर रहे थे ये ग्रहण चलते रहने दो, लेट दिस एक्लिप्स कंटिन्यू। जैसे भगवान कृष्ण ने जब गोवर्धन उठाया और 7 दिन हो गया, इंद्र का बरसात रुक गया, तो सब ब्रजवासी प्रार्थना कर रहे थे, अरे इंद्र और बरसात दो, लेकिन हम यहीं पे रहना चाहते हैं गोवर्धन के नीचे। इस प्रकार सब भक्त इतने खुश थे, दिस द बेस्ट टाइम, इससे बढ़िया समय नहीं हो सकता। क्योंकि सबसे बढ़िया समय क्या है, जहाँ पे भगवान कृष्ण के नामों का उच्चारण होता है। मधुरम मधुरेभ्योपि मंगलेभ्योपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योपि हरेर नामैव केवलम। जहाँ पे हरि नाम का जप होता है, दैट इज मोस्ट ऑस्पिशियस। किसी की जिंदगी में सब कुछ बढ़िया है पर मुख से भगवान का नाम नहीं निकल रहा, सब बेकार, सब अशुभ। सो ऑल द डिवोटीज वर सो हैप्पी, और सब भक्तों को लगने लगता है आज का दिन बहुत ही विशेष है। देखिए महाप्रभु का अवतार हुआ भी नहीं अभी, अवतार होने से पहले ही महाप्रभु ने बता दिया वो क्यों आने वाले हैं दुनिया में। द अवतार इज नॉट इवन हैपेंड। महाप्रभु ने बताया मेरा लीला का एक ही कारण है, सबको हरि नाम देना, ड्राउनिंग एवरीवन इन द होली नेम। सो सब वैष्णव इतने खुश थे, इतने खुश थे। और उस समय सची माता, पूर्णिमा के समय, शाम के समय सची माता एक बहुत सुंदर बच्चे चैतन्य महाप्रभु गौरांग को जन्म देती है। और ये लड़का इतना सुंदर था, योगपीठ वो स्थान है जहाँ पे महाप्रभु का जन्म होता है, नीम वृक्ष के नीचे। ये लड़का इतना सुंदर था, गोल्डन कलर। वहाँ के सब स्त्रियां आते हैं, सब ब्राह्मण जो स्त्रियां हैं, ब्राह्मणीज हैं, वो सब आते हैं, कुशाग्रास रखते हैं बच्चे के सर पे, अक्षता इत्यादि छिड़काते हैं, और सब लोग इतने खुश हैं। वर्णन आता है चैतन्य भागवत में, इतने सारे लोग आते हैं, ऐसा लगता है कि लाखों लोग वहां पे पहुंच गए। ब्राह्मण ब्राह्मणी के रूप में, अलग अलग देवी देवता अलग अलग रूप में आते हैं महाप्रभु एक छोटे से शिशु का दर्शन करने के लिए। और सब लोग महाप्रभु को बहुत सारा आशीर्वाद देके जाते हैं। जगन्नाथ मिश्र बहुत गरीब ब्राह्मण थे, पर वो इतने खुश थे, मन ही मन वो गायों को बांट रहे थे। जैसे कृष्ण लीला में भी जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है कारागृह में, वसुदेव के पास कुछ नहीं था, बंदी थे, मन ही मन वो भगवान की खुशी में, आगमन की खुशी में गाय इत्यादि बांट रहे थे। अद्वैताचार्य शांतिपुर में थे उस समय, पर उनको पता चल गया साक्षात महाप्रभु आए हैं। फुलिया में हरिदास ठाकुर थे, जप कर रहे थे, उनको भी पता चल गया महाप्रभु आए, और दोनों इतने आनंद के साथ नृत्य करते हैं। तो समय अगला दिन सुबह सीता ठाकुरानी, अद्वैताचार्य की जो पत्नी है, सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों में से सबसे श्रेष्ठ थे, वो आते हैं बच्चे से मिलने के लिए, लेवल लाइक फैमिली फ्रेंड्स, उम्र में भी बहुत बड़े। तो सीता ठाकुरानी बच्चे के लिए बहुत सुंदर सुगंधित तेल, बहुत सुगंधित शुभ धान्य, सिम का एक टाइगर का नाखून लेके आती है बच्चे के रक्षा करने के लिए। इस प्रकार महाप्रभु का आगमन होता है गौर पूर्णिमा के दिन। जो महाप्रभु छोटे बच्चे थे वो रो रहे थे, जैसा हर बच्चा रोता है। और छोटा बच्चा जब रोता है, माँ को अनुमान लगाना पड़ता है क्यों रो रहा है, शायद दूध के लिए, पता नहीं किसके लिए। तो महाप्रभु रो रहे थे, और सब स्त्रियां मिलके, सची माता, सब लोग मिलके कोशिश कर रहे हैं बच्चे को रोने का बंद कराने के लिए, पर महाप्रभु का रोना कंटिन्यूअसली हो रहा है। तो फाइनली ये सब लोग भगवान के नामों का, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगते हैं, और महाप्रभु रोना बंद करके खुश हो जाते हैं, मुस्कुराने लगता है। और सब स्त्रियों को समझ में आता है, सिंपल फॉर्मूला है, जब बच्चा रोएगा हरि नाम करना। तो थोड़ा उन्होंने कीर्तन किया, कीर्तन बंद कर दिया, महाप्रभु फिर से रोने लगते हैं जोर जोर से, और सब स्त्रियां फिर से कीर्तन करते हैं, महाप्रभु खुश हो जाते हैं। थोड़े समय बाद फिर से रोक देते हैं, महाप्रभु फिर से रोना शुरू करते हैं। इस प्रकार महाप्रभु कंटिन्यूसली रोते रहते हैं, और महाप्रभु बचपन में ही सबको बता रहे हैं कीर्तनीय सदा हरि, जस्ट कीप चैंटिंग हरे कृष्णा। जब महाप्रभु 6 महीने के थे, उनका अन्नप्राशन और नामकरण होता है। जनरली नामकरण 2 महीने बाद होता है, 1 month 2 months लेटर, और अन्नप्राशन 6 महीने बाद होता है। पर महाप्रभु के लीला में दोनों एक ही समय, 6 महीने बाद। नीलांबर चक्रवर्ती, अभी महाप्रभु का नामकरण कराना था, नीलांबर चक्रवर्ती आते हैं, और सब कुंडली सब देख के बोलते हैं ये बच्चे का नाम होना चाहिए विश्वंभर, क्योंकि विश्वंभर का अर्थ क्या है,
पूरी दुनिया को मेंटेन करेगा, द मेंटेनर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। तो इस प्रकार भगवान का नाम देते हैं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी हैं विश्वम्भर, पूरी दुनिया को मेंटेन करने वाले। पर सब स्त्रियां बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ये विश्वम्भर नाम ठीक है पर उतना अच्छा नहीं है, हमारा सजेशन है बच्चे का नाम रखना चाहिए निमाई। विश्वम्भर थोड़ा बड़ा हो गया, निमाई शॉर्ट है, अच्छा नाम है, क्योंकि नीम पेड़ के नीचे जन्म लिया है, इसका नाम होना चाहिए निमाई। इस प्रकार पुरुष और स्त्री के बीच में झगड़ा हो गया, उस समय से चल रहे 500 साल पहले, है कि नहीं? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, है कि नहीं? तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो आप परंपरा में हो, यू आर इन प्रॉपर परंपरा। तो दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, क्या नाम रखे? तो नीलंबर चक्री बोलते हैं टेंशन मत लो, इतना झगड़ा मत करो, इसका ऑफिशियल नेम होगा विश्वम्भर, पर इसका पेट नेम कॉमन मैटर्स में सबके बीच में इसका फेवरेट पेट नेम होगा निमाई। इस प्रकार क्या बोलते हैं इसको, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कराते हैं नीलंबर चक्रवर्ती। और क्योंकि अन्नप्राशन था, अन्नप्राशन के समय क्या करते हैं, बच्चे का डायरेक्शन किस प्रकार होगा, इसका इंक्लिनेशन क्या है चेक करते हैं। जनरली पुस्तक रखते हैं, पैसा रखते हैं देखने के लिए बच्चा किस साइड में जाता है। तो महाप्रभु के लिए टेस्ट थोड़ा और गंभीर था, अलग अलग वैरायटी के पुस्तक रखे और पैसा भी अलग अलग, कॉपर के सिक्के, सिल्वर के सिक्के, गोल्ड का सिक्का। कमाएगा भी तो कौन सा लेवल तक कमाएगा, है कि नहीं, बिजनेस कितना लेवल तक करेगा। महाप्रभु सीधा पुस्तक के पास जाते हैं और वो भी भागवतम के पास, और भागवतम लेके अपने छाती में रख के आलिंगन करते हैं। तो सब ब्राह्मण बोलने लगते हैं ये बहुत बड़ा पंडित बनेगा, सब भक्त बोलने लगते हैं नहीं ये बहुत बड़ा भक्त बनेगा क्योंकि उसने भागवतम को चुना। तो इस प्रकार महाप्रभु के बचपन की लीलाएं धीरे धीरे शुरू होते हैं। हम कंटिन्यू फॉर अनदर 5-10 मिनट्स, 5-10 मिनट। तो चैतन्य मंगल में कहानी आती है, एक बार सची माता घर के वरांडा में बैठी थी और महाप्रभु सची माता के गोद में, छोटा सा बच्चे हैं, शिशु हैं। जगन्नाथ मिश्र पास में भगवान का कमरा था, पास में और एक कमरा था, वहां पे विश्राम कर रहे थे। तो सची माता देखती है सडनली देवता आते हैं और देवता आके अलग अलग आभूषण, इतने सुंदर है देवता, इमेजिन करो सडनली देवता आगे, पूरा रूम चमकने लगता है और इतना सुंदर आभूषण, दिखने में भी इतने सुंदर। सब देवता आते हैं और सची माता के गोद से महाप्रभु को उठाते हैं, सीधा उठा लिया। एक सोने का टेबल लेके आए थे वो लोग स्वर्गलोक से, उसके ऊपर एक सोने का सिंहासन था, एक अभिषेक का सामान था और महाप्रभु को अभिषेक करना लगता है। सची माता को पूछा भी नहीं। सची माता चिल्लाने का प्रयास कर रही है पर मुंह बंद होता है, वो चिल्ला नहीं पा रही है, ऐसे फ्रीज हो जाती है, देख रही है कुछ बोल नहीं पा रही है। और पूरा अलग अलग ब्राह्मण आके, साधु संत आगे मंत्रों का उच्चारण करते हैं और पूरा अभिषेक घी दूध इत्यादि के साथ। हम जब अभिषेक करते हैं बड़े महाप्रभु का, गौरांग का अभिषेक करते हैं, छोटे शिशु गौरांग का अभिषेक करते हैं। अभिषेक करके फिर से स्नान करके कपड़े से पोंछ के रख दिया नीचे और महाप्रभु क्रॉल करके जा रहे हैं और उनके चरण में हालांकि नुपुर नहीं था पर नुपुर का आवाज आने लगता है, चिंग चिंग चिंग। तो सची माता ये सब देख रही है, उसको पता नहीं क्या क्या करना है, वो कुछ बोल नहीं पा रही है, जगन्नाथ मिश्र को बुला नहीं पा रही है। ये लीला यहाँ समाप्त नहीं होता। महाप्रभु छोटे से बच्चे उठ भी नहीं पा रहे, सडनली खड़े हो जाते हैं और सब देवता को बोलते हैं कीर्तन करो और सब लोग कीर्तन करने लगते हैं। और सची माता देख रही है सब लोग कीर्तन कर रहे हैं, बच्चा सडनली खड़ा भी हो गया, खड़ा हो नहीं, छलांग लगा लगा के नृत्य कर रहे हैं। तो सची माता उधर ही बेहोश हो जाती है, हैंडल नहीं कर पा रही और जब वो गिरती है जगन्नाथ मिश्र भाग के आते हैं, क्या हो गया सची, व्हाट हैज हैपेंड। तो सची माता बोल रही है हे पति, बाद में पूरा समझाती है क्या हुआ। और वो देखते हैं देवता तो कहीं पे नहीं है, अभिषेक का कुछ सामान भी नहीं गिरा, क्योंकि देवता जब करते हैं ना सेवा बहुत बढ़िया करके जाते हैं, बराबर वाइंड अप भी उनका अच्छा होता है, वाइंड अप करके चले गए। तो सची माता सोच रही है सपना था रियलिटी था। पर दोनों पति पत्नी देखते हैं या सुनते हैं महाप्रभु की नुपुर का आवाज, सोच रहे लड़के के पास नुपुर तो नहीं है पर नुपुर का आवाज आ रहा है। इस प्रकार प्रैक्टिकली रोज कुछ न कुछ ऐसे महाप्रभु के लीलाएं होते थे। एक बार निमाई इतना रोता है, बचपन का नाम था महाप्रभु का निमाई। तो सची माता बोलती है अरे रोना बंद करो, तुमको जो चाहिए मैं दे दूंगी। तो निमाई बोलते पक्का जो चाहिए दे देवे, यस जो चाहिए दे दूंगी। तो निमाई बोलते हैं मुझे वो चंद्र चाहिए, क्योंकि पूरा पूर्णिमा था, आई वॉन्ट द मून।
तो सची माता फंस गई, अभी चंद्र कैसे देगी, कि बच्चे को हर चीज खाने का आइटम लगता है। तो सची माता सोच रही है क्या करें। अभी निमाई बोलने लगता, आपने बोला था जो चाहिए देंगे, मुझे चंद्र देना, चंद्र देना। उसी समय एक बादल चंद्र को ढक लेता है। तो सची माता बोलती है, देखा ये चंद्र बेकार चंद्र है, क्योंकि वो चंद्र को भी शर्म आने लगता है जब वो आपको देख रहे हैं, इसलिए वो ढक जाते हैं, अपने आप को ढक लेते हैं। और ये चंद्र में बहुत सारे छेद है, निशान है। आपका मुख जो है ये चंद्र से भी बहुत सुंदर, मायापुर चंद्र। इस प्रकार बहुत सुंदर ऐसे लीलाएं होते हैं। तो एक बार आई थिंक I'll tell you 1-2 pastimes and then we'll stop. बहुत सुंदर छोटे लीलाएं हैं। एक बार निमाई जो है फिर से रोने लगते हैं। इस बार जगन्नाथ मिश्र थे, ऐसा होता है ना, कभी पिताजी हैंडल करते हैं, कभी माता हैंडल करते हैं। तो जगन्नाथ मिश्र के पास बच्चा था और बहुत रोने लगता है निमाई, थोड़ा बड़ा हो गया था, बोलने शुरू करते हैं निमाई। तो पिताजी जगन्नाथ मिश्र उसको पूछते हैं, क्यों रो रहे हो? तो जगन्नाथ मिश्र को निमाई बोलते हैं, मैं रोना बंद करूंगा, आपको एक कार्य करना पड़ेगा, आप मुझे जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित के घर लेके जाओ। जगन्नाथ मिश्र सोच रहे ये कौन है, कभी सुना नहीं। महाप्रभु बोलते हैं, नहीं, गंगा के उस पार है, स्वरूपगंज गोद्रुम द्वीप है, आप वहां पे लेके जाओ। तो जगन्नाथ मिश्र बच्चे को गंगे पे बिठाते हैं, गंगा पार कराते हैं और वहां पे जाते हैं। और इनफैक्ट जगन्नाथ मिश्र उनको पूछते हैं, आप वहां पे क्यों जाना चाहते हो? तो निमाई बोलता है, वहां पे एकादशी का बहुत बड़ा फीस्ट चल रहा है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो जगन्नाथ मिश्र विश्वास ही नहीं कर पा रहा। निमाई को वहां पे लेके जाते हैं और वहां पे जगदीश पंडित के, हिरण्य पंडित के घर में जाते हैं। वहां पे एक्चुअल बहुत बड़ा उत्सव चल रहा था। उनके घर के विग्रह थे। हर साल इसी एकादशी के दिन, जैसा विग्रह का इंस्टॉलेशन एनिवर्सरी डे होता है ना, उस प्रकार एक बहुत बड़ा उत्सव, 108 आइटम्स, और महाप्रभु पहुंच जाते हैं। तो सबको समय थोड़ा बहुत या क्लू मिलता है, शायद कृष्ण ही है, नहीं तो कैसा पता है बच्चे को यहाँ पे फीस्ट चल रहा है एकादशी का। इस प्रकार एक बार, दिस वन लास्ट पास्ट टाइम ऑफ महाप्रभु चाइल्डहुड। तो एक बार महाप्रभु जब छोटे बच्चे थे, घर के बाहर ऐसा चल रहे थे, 2 चोर आते हैं और वो देखते हैं कि ये लड़का इतना सुंदर है और उसके ऊपर इसके शरीर पे इतने सुंदर आभूषण है सोने के। तो उनको लगता है सही समय है, हम इसको लेके जाएंगे अपने जगह पे और सब सोना चांदी चुरा लेंगे। तो वो जाते हैं निमाई के पास, बोलते हैं, हम आपके अंकल्स हैं, आप हमारे पास आना, हम आपको स्वीट मीट खिलाएंगे, स्वीट खिलाएंगे। तो निमाई बोलते हैं, हाँ, मुझे भी स्वीट बहुत अच्छा लगता है। तो कंधे पे बिठा के निमाई को लेके जाते हैं। नवदीप उस समय बहुत बड़ा नगर था, लाखों लोग थे, बिग प्लेस। तो निमाई बहुत खुश हो जाता है, ऐसे फ्री में सिटी का भ्रमण मिल रहा है। और इनका प्लान था, हम लेके जाएंगे बच्चे को, उनके जो भी अड्डा है वहाँ पे सब चुरा लेंगे। तो निमाई बोलने लगता है कि अरे मुझे स्वीट कहाँ दिया आप लोगों ने, स्वीट दे दो। ठीक है, स्वीट के दुकान में जाते हैं, रसगुल्ला, संदेश, चमचम सब खिलाते हैं और महाप्रभु निमाई खा रहे हैं। और ये लोग मनी मन सोच रहे हैं बहुत धनी हो जाएंगे, ये सब उठा लेंगे, वेरी वेरी हैप्पी, और अपने अड्डे की ओर चल रहे हैं। उनके मन में दे वॉकिंग टुवर्ड्स देयर प्लेस। और जब पहुंचते हैं, निमाई को नीचे रखते हैं, उनको समझ में आता है ये हमारा घर नहीं है, ये निमाई का ही घर है। वापस उधर ही आ गए, भगवान के प्लान से भगवान ने इनकी बुद्धि को ढक लिया। तो वापस उधर ही आते हैं और निमाई को जगन्नाथ मिश्र सची माता इतना ढूंढ रहे हैं कि बच्चा चला गया। उनको समाचार मिलता है कि कोई उनको शायद अपहरण करके लेके गया, बहुत चिंतित थे। और सडनली ये 2 लोग आते हैं। जगन्नाथ मिश्र का हृदय तो बहुत शुद्ध, इनको लगता है ये दोनों सज्जन लोग हैं, शायद बच्चे को कहीं पा लिया, वो लेके आए हैं। निमाई जाते हैं जगन्नाथ मिश्र के पास भाग के, और जगन्नाथ मिश्र इन दोनों को धन्यवाद देने के लिए भाग के आ रहे हैं। और इन दोनों को लगता है अभी ये पकड़े जाएंगे, राजा के पास देंगे, हमको बहुत सजा मिलेगा। ये लोग भाग जाते हैं, दे जस्ट रन अवे। इस प्रकार महाप्रभु ही डज ऑल दिस ब्यूटीफुल फास्टिंग। वन लास्ट फास्टिंग, जब महाप्रभु बहुत छोटे थे, फ्यू इयर्स ओल्ड, एक कुत्ता था, उसने बहुत सारे बच्चों को जन्म दिया, डॉग, लॉट ऑफ पपीज। छोटे बच्चों को पपीज बहुत अच्छा लगता है। छोटे किसी भी प्राणी के छोटे बच्चे थोड़ा सुंदर ही लगते हैं, है कि नहीं? कोई भी प्राणी। तो महाप्रभु ये पपी को देख के बहुत आकर्षित होते हैं। सब पपी चला गया, एक रह गया। तो महाप्रभु पपी को आलिंगन करते हैं, गले पे एक रस्सी बांधते हैं और बोलते हैं मेरा पपी, मेरा पेट डॉग, और घर के अंदर लेके आ रहे हैं। सची माता बोलती है, छी छी,
तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का लड़का है, कुत्ते को ऐसे घर के अंदर नहीं लाते, बाहर रखना। तो महाप्रभु बोलते हैं ऐसा कुत्ता मत बोलना इसको, मेरा पपी है। लेकिन महाप्रभु ने शायद नाम भी दिया था, बहुत ऑफेंड हो जाते हैं महाप्रभु। तो सची माता बोलती है ठीक है जो भी है थोड़ा बाहर रखना, मैं देखभाल करूंगी, स्नान करके आना। महाप्रभु अपने दोस्तों के साथ स्नान करके वापस जब आता है, उसी समय कुत्ता आया था इसके बच्चे का। माँ सची माता बोलती है बहुत अच्छा हो गया, माँ को बच्चे को छोड़ देते हैं और बच्चा पपी चला जाता है माँ के साथ। तो महाप्रभु आते हैं, बहुत रोते हैं, कहाँ चला गया मेरा पेट पपी। सची माता बोलती है पता नहीं किसी ने छोड़ दिया होगा, वो छोड़ देती है लीला को। पर वर्णन आता है ये जो पिल्ला था, छोटा सा कुत्ता, मार्केट में चला जाता है और क्योंकि महाप्रभु ने इसको आलिंगन किया, अपना दोनों हाथ ऐसा दोनों पैर ऊपर करके कीर्तन करने लगता है हरे कृष्ण महामंत्र। कृष्ण प्रेम उसके शरीर में संचारित होता है, कुत्ते के शरीर में। और ये कुत्ता अपना शरीर त्याग के, उसको मनुष्य शरीर, उसके बाद विष्णुदूत का शरीर मिल के वैकुंठ का विमान आके वैकुंठ चला जाता है, गोलोक वृंदावन। ये महाप्रभु का लीला है, दिस इज महाप्रभु पास्ट टाइम। महाप्रभु ने प्रैक्टिकली पशुओं को भी, जब महाप्रभु वृंदावन की ओर जा रहे थे, झारखंड जंगल में पशु पक्षी, हिरन, शेर, हाथी, सबको कृष्ण प्रेम महाप्रभु बांट रहे थे। इन दिस वे दिस डॉग गॉट डिलीवर्ड। सो लॉट ऑफ पास्ट टाइम्स महाप्रभु के बहुत सारे ऐसे लीलाएं हैं। पर बहुत अच्छा है कि सच प्रोग्राम्स आर गेटिंग अरेंज्ड। इस्कॉन केंद्र का ये मेन लक्ष्य है, दिस एन एजुकेशनल सोसाइटी। भगवान की लीलाओं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के एंड में, एंडिंग पार्ट पे प्रभुपाद एक पर्पट में बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं अगर कृष्ण भावनामृत में इस्कॉन के डिवोटीज सिंसियरली सीरियसली भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, इन सब पुस्तकों का अध्ययन नहीं करेंगे तो भगवत धाम जाने का सुनहरा अवसर छूट जाएगा। तो भगवत धाम जाने का रास्ता इस थ्रू द प्रोसेस ऑफ श्रवण। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्रोग्राम। बहुत बड़ा अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं है। जनरली फेस्टिवल में बहुत सारा खर्च होता है। इट्स लाइक अ सिंपल प्रोग्राम, जस्ट कम टुगेदर एंड डिस्कस। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं बहुत आभारी हूँ पोंडा के भक्तों का, उन्होंने मुझे अवसर दिया, मुझे भगवान की सेवा में भगवान का स्मरण करने का अवसर दिया। वेरी वेरी ग्रेटफुल। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। सो बिफोर वी एंड, कैन वी सिंग वन स्मॉल भजन? वेयर इज श्यामूर्ति प्रभु? श्यामूर्ति प्रभु। सो श्यामूर्ति प्रभु एक भजन गाएंगे। सो दिस कैन बी योर एंडिंग मेडिटेशन। आप महाप्रभु का चिंतन करते हुए प्रसाद ले सकते हैं और रात को विश्राम कर सकते हैं। शायद जगन्नाथ मिश्र की तरह हमको भी महाप्रभु का सपना आए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।